now let's talk about the famous mirror formula. So it's a geometrical relation, है ना, can be derived from laws of reflection which relates x coordinate of image with x coordinate of object and x coordinate of focus. Namely, we call x coordinate of focus as focal length because pole is the origin, x coordinate of object as object distance, x coordinate of image as image distance. So mirror formula, it goes like 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. Here v you call the image distance, ठीक है, और you can also mention it is x coordinate of image. तो इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है आपकी, तो भी आपको x कोऑर्डिनेट ही उठाना है, हाइट्स का कोई रोल नहीं है. वैसे u इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. आपको बार बार मैं बोल रहा हूं ये डिस्टेंसेस कहां से मेजर होंगी, पोल से. सो दिस इज योर x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, x coordinate of object, then this f is simply your focal length of mirror. अब जो बहुत काम की बात है वो ये है कि पुट नोन क्वांटिटीज. इसमें 3 टर्म्स आप देख रहे हैं, 2 आपको पता होंगे, एक पूछा जाएगा. बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, विथ प्रॉपर साइन. अगर आपने साइन बदल दिए, इस फॉर्मूले को कुछ पता नहीं है बेचारे को कि कौन सा मिरर यूज हो रहा है सिचुएशन में. आपने अगर इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव पुट कर दी तो ये फॉर्मूला कौन से केसेस बताने लगेगा, कॉन्केव मिरर वाले केसेस. इसमें सॉरी पॉजिटिव पुट कर दी तो कॉन्वेक्स मिरर वाले केसेस, और फोकल लेंथ नेगेटिव पुट कर दी तो कॉन्केव मिरर वाले केसेस. तो आपको बहुत सावधान रहना है. आपने अगर यू नेगेटिव पुट कर दिया मतलब आप रियल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, यू पॉजिटिव पुट कर दिया मतलब आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द आइडिया कि आप कौन से मिरर के साथ डील कर रहे हैं, आपकी ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है. अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिलेगा. तो थोड़ा भी साइन गलत कर दिया तो आपका आंसर कहीं का कहीं चला जाएगा. ठीक है, तो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स हियर. Alright, चलिए let's see the proof of this by geometry we can do. So I'm not telling कि हम proof पढ़ रहे हैं, I'm telling हम verification पढ़ रहे हैं. जैसे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा एक केस का, उसमें मैं आपको वेरीफाई करके दिखा दूंगा कि by laws of reflection it finally reaches to this value. Okay? So और y कोऑर्डिनेट में भी एक रिलेशन है मैग्निफिकेशन के साथ, वो भी समझ लीजिए. So lateral magnification I am writing, लैटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहां पे वो भी प्रूफ कर दूंगा मैं लैटरल मैग्निफिकेशन को m से लिख रहा हूं. ठीक है, हालांकि m से अपन दोनों मैग्निफिकेशन लिखते हैं पर ये लैटरल ज्यादा यूज होता है. ठीक है, तो लैटरल मैग्निफिकेशन विच इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ v बाय u. ओके, इसे भी डिराइव किया जा सकता है, मैं आपको करके बता दूंगा. और यहां भी आपको पुट v u h i h o विथ प्रॉपर साइन. अब डेफिनेटली सब तो साइन के साथ रख के क्या करेंगे, कोई तो अननोन भी हो सकता है. ठीक है, तो जो आपको पता है वो साइन के साथ पुट करिए, अननोन ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा. ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूलेज हम अभी डिराइव करने की कोशिश करते हैं. देखिए तो चेक कर लीजिए कि आपके बोर्ड में ये चैप्टर 12th में है या 11th में है. ठीक है, इन केस इट इज इन योर 12th और आप बोर्ड एग्जाम जब देंगे तो ये वेरिफिकेशंस पूछे जा सकते हैं कभी कभार कि डिराइव मिरर फॉर्मूला. सो सी, मैं सिंपल सा केस ले रहा हूं फॉर कॉनकेव मिरर.
ठीक है, आप कॉन्वेक्स के लिए भी घर पे बड़े प्यार से ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी एक्स कोऑर्डिनेट रिलेशन डिराइव कर रहा हूं, तो साइज नहीं लेते ऑब्जेक्ट का अपन फिर। तो मान लिया मैंने कि सपोज मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे रखा हुआ है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे पता है कि वो r है, ठीक है, एंड कहीं भी ले सकते हैं अपन ऑब्जेक्ट, इस पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो जस्ट कंसीडर कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। उसके बाद आप डिफरेंट केसेस बना सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है। तो सपोज मैंने मान लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ पे आता है, ठीक है। आप यहाँ भी ले लेंगे तो कुछ गलत होने वाला नहीं है, बढ़िया है। आप चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ ले लें, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ ले लें, नो प्रॉब्लम, आ जाएगा। अब इमेज लोकेट करने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे ये पोल है आपका, तो क्या करूंगा मैं, कोई भी एक रे लूंगा विच इज इंसिडेंटिंग ऑन दिस मिरर। बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई विल ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे। सो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब इतने ही एंगल पे भाई ये रे आ जाएगी इधर, इतने ही एंगल पे, ठीक है। ये अब दूसरी एक इंसिडेंट रे कौन सी ली जा सकती है, विच इज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। कैन कंसीडर ए रे विच इज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ, इट विल रिफ्लेक्ट बैक on the same path. So here you get the image. Okay, now मेरी ड्राइंग की इमेज यहां पे आई है, आपकी ड्राइंग की इमेज पीछे भी आ सकती है, so do not worry. अब ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, let's call this to be A. Alright, and I consider a perpendicular here. Let's call this perpendicular to be M. ठीक है, ज्योमेट्री यूज करना है, कुछ नहीं। अब आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंसेस क्या है मैं आपको समझा दूं। ये जो OP है, OP वो आपके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा, है ना, ये आपके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा। फिर जो IP है वो आपके लिए इमेज डिस्टेंस का काम करेगा। ऑलराइट, चलिए, तो मान लीजिए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ I है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही होगा I। ये एंगल को भी आप तीनों एंगल्स को कुछ मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। अब मैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज कर रहा हूं इन दिस ट्राइंगल्स रिस्पेक्टिवली। सो मैं पहले लिख रहा हूं इन ट्राइंगल OAC, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आपने पढ़ी होगी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। उससे मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सटीरियर एंगल कौन बन रहा है, यहां पे बीटा बन रहा है। सो यू कैन राइट बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस I। बिल्कुल इसी थ्योरम से मैं ट्राइंगल ACI में जा रहा हूं, इन दिस ट्राइंगल कॉल्ड ACI। इस ट्राइंगल में अगर मैं यही थ्योरम लगाऊं तो आ जाएगा गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस I। ठीक है, मैं I को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को एलिमिनेट कर रहा हूं, अल्फा बीटा गामा को रिलेट कर रहा हूं। सो बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस रिलेशन आई कैन राइट 1 माइनस 2, क्या मिल जाएगा मुझे, बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू alpha minus beta. So I'll get 2 beta is equal to alpha plus gamma. So this is what I got. यहां तक मैंने कोई assumption कुछ यूज नहीं किया है, I have simply used pure geometry. Alright, now I'm going to use some assumption here. So I'm going to use paraxial ray approximation. What is the meaning of paraxial ray approximation? मतलब point of incidence is very close to pole, तभी हम उस फॉर्मूले तक पहुंच पाएंगे जो मैंने लिखा था 1/v plus 1/u equal to 1/f। तो वो सिर्फ paraxial rays या स्मॉल अपर्चर मिरर्स के लिए ट्रू है।
बड़े अपर्चर के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकली कहां तक पहुंच सकते हैं कि ये 2 बीटा किसके इक्वल आएगा, अल्फा प्लस गामा, अदरवाइज आगे आप मैथ्स यूज कर लो सॉल्व करने के लिए। बट पर एक्सिलरी अप्रोक्सीमेशन यूज अगर अपन कर ले, मींस व्हाट इट इंप्लाइज दैट ए इज वेरी क्लोज टू पी, then M will overlap with P। आप खुद ही सोच के देखो, अगर A मेरा बहुत पास में है, यहां पर ही है A, मीन्स रेज आई एम कंसिडरिंग नियर पोल इंसिडेंस, तो फिर M ऑलमोस्ट P पर ही होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो डिस्टेंस है कौन सी, OM, उसे मैं किसके इक्वल कर पाऊंगा, OP के। वैसे ही कौन सी डिस्टेंस है दूसरी, दिस CM, उसे मैं किसके इक्वल कर पाऊंगा, CP के। वैसे ही IM, उसे मैं इक्वल कर पाऊंगा IP के। ठीक है, और भाई जो एंगल्स हैं उन्हें मैं आर्क लेंथ के टर्म्स में लिख पाऊंगा फिर। समझ पा रहे हैं ये बात? ओके, एंगल भी बहुत छोटे होंगे ना, पर एक्सिलरी अप्रोक्सीमेशन में अगर मैं चला जाऊं तो इसका एक और कंडीशन में क्या लिख सकता हूं कि अल्फा, बीटा एंड गामा विल बी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन AM है और जो आर्क है AP, वो इक्वल हो जाएंगे अंडर दैट कंडीशन। यस, तो आप क्या लिख पाएंगे, आप लिख पाएंगे एंगल अल्फा अंडर दिस कंडीशन, you can write alpha will be equal to this AP arc length divided by OP. Same way you can write beta as AP divided by CP, gamma as AP divided by IP, but ध्यान रहे कब, under this condition. So what I can put it in this formula, तो मुझे मिल जाएगा twice of AP by CP is equal to alpha is AP by OP plus this is gamma AP by IP। ठीक है भाई, AP मैं कैंसिल करा दे रहा हूं, तो मेरे पास बाय अप्रोक्सीमेशन एंड ज्योमेट्री फॉर्मूला आ गया 1 by IP plus 1 by OP is equal to 2 by CP। अब मैं इसे अपनी कंडीशन में पुट कर देता हूं, जैसा मेरा डायग्राम है उसमें वेरिफिकेशन के हिसाब से। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मैं इसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बुलाऊंगा U, इसे मैं इमेज डिस्टेंस बुलाऊंगा V, और इसे मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर या बोल दो कि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ बुलाऊंगा। सही बात है ना? ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैन बी रिटन एज 2f because f is r by 2। so but in the drawing साइन कन्वेंशन के साथ मुझे पुट करना है बिकॉज आई वांट टू वेरीफाई दिस। सो मैं देखूंगा यहाँ पे भाई कि ये नेगेटिव साइड है इसकी, है ना, इंसिडेंस इस साइड से हो रहा है, ये पॉजिटिव है। तो मेरे डायग्राम में जिससे मैं यहाँ आया हूं उस हिसाब से मैं देखूं तो मेरा जो OP है साइन के साथ जब मैं पुट करूंगा तो मैं उसे माइनस ऑफ U पुट करूंगा। ठीक है, वैसे ही मेरा जो IP है उसे मैं माइनस ऑफ V पुट करूंगा, वैसे ही जो CP है उसे मैं माइनस ऑफ 2f पुट करूंगा। आप अगर कॉन्वेक्स को लेके करेंगे तो आपको भी ऐसे ही कुछ फॉर्मूला मिलेगा, उसमें आप प्रॉपर साइन के साथ रखिए, यू विल रीच टू योर फॉर्मूला। सो वंस आई डू दैट आई गेट माइनस ऑफ 1 by V प्लस माइनस ऑफ 1 by U प्लस माइनस ऑफ 2 by 2f। सो व्हाट यू गेट 1 by V प्लस 1 by U इक्वल टू 1 by f। बट रिमेंबर, डोंट थिंक कि हमने तो प्रूफ में ही साइन पुट कर लिया फिर न्यूमेरिकल में साइन क्यों पुट करे। सो आई एम अगेन रिपीटिंग, ये प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, वेरिफिकेशन फॉर दिस केस। अगर आप कॉन्वेक्स के लिए भी वेरीफाई करेंगे तो भी ये निकलेगा, बस UVF के साइन क्या होंगे कॉन्वेक्स के हिसाब से प्लस माइनस रहेंगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग हियर। सो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ योर मिरर फॉर्मूला। ठीक है, चलिए फटाफट मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले का भी अपन वेरिफिकेशन समझ लेते हैं। ठीक है,
मैग्निफिकेशन के लिए आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट माननी पड़ेगी जिसका कुछ हाइट है. फॉर लेटरल मैग्निफिकेशन आई एम टेलिंग यू हियर इज द पोल. तो मान लीजिए आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट आपके बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है. सो इट विल बी बेटर इफ आई कैन राइट दिस. ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसकी इमेज लोकेट कर लेते हैं. हियर इज द ऑब्जेक्ट. सो एक रे मैं कंसीडर कर ले रहा हूं विच इज डायरेक्टली गोइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब भाई मिरर नहीं है सो चिंता ना करें, है ना. मिरर होता तो ऐसा ही होता, नहीं है तब भी इमेज वैसे ही बनेगी, ठीक है. सो फॉर दैट यू कैन एक्सटेंड इफ यू वांट. Okay, so this is first ray I got. इसका reflected ray इसी के इसको retrace करेगा. It's normal incidence. This is reflected ray. Another one I can simply take the ray which is passing from focus. I'm taking ray parallel to principal axis. So after reflection, it will pass from focus. So here it intersects. ये points आप लिख दीजिए. ये point आपके लिए A है, ये point आपके लिए B है, तो इसकी ये इमेज A डैश और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास B डैश. So you can understand A B ऑब्जेक्ट है, A डैश B डैश उसकी क्या है, इमेज. Now to solve this, मैं डायग्राम मैंने इमेज तो लोकेट कर ली इस तरीके से, पर मुझे ट्रायंगल्स वगैरह से इसे प्रूफ करना है, तो और पोल से मुझे डिस्टेंसेस भी लेनी है. सो फॉर दैट मैं एक रे ऐसी मान ले रहा हूं जो कहां से जा रही है, पोल से. क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, इमेज अपनी लोकेशन बदल देगी? नहीं, ठीक है. तो किसी भी पॉइंट से जाने वाली जितनी भी इंसिडेंट रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसकी इमेज से ही पास करेगी, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी. तो ग्रीन वाली रे भी आप लोग समझ लीजिए, ये जितने एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आ रही है उतने ही एंगल पे क्या भी होगी, रिफ्लेक्ट. वेल एंड गुड. सो अब फोकस आपको करना है यहाँ पे किस चीज पे, वो बस ध्यान देते रहिए. ए भी आपकी ऑब्जेक्ट है, ये आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है. ये आपकी हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज रेस्पेक्टिव यू भी आप समझ सकते हैं. तो ए बी इज योर ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इज योर इमेज. तो आप ट्राइंगल्स जो मैं यूज करने वाला हूं, मुझे यू और वी चाहिए. आप देखिए यहां से यहां तक यू है, बी डैश से पी तक की डिस्टेंस वी है, तो मैं यूज कर रहा हूं ट्राइंगल ए पी बी. ए पी बी, टुडे ए पी बी कौन सा है, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल ए पी बी. एंड दूसरा ट्राइंगल ए डैश पी बी, ठीक है. दे आर सिमिलर, आर सिमिलर, आर दे. दो एंगल ये इक्वल और ये 90, सो दे आर सिमिलर, है ना. तो हम इनके साइड्स के रेशियो वगैरह लिख लें. तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, जो ए बी है डिवाइडेड बाई बी पी मस्ट बी इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय बी डैश पी. तो इस हिसाब से आप देखिए आपको ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है आपको बी डैश पी डिवाइडेड बाय बी पी. अब आप यहां पे पुट कर ले रेस्पेक्टिव साइंस इस वेरिफिकेशन के लिए. तो जो ए बी है,
ए बी है हियर इन दिस ड्राइंग प्लस ऑफ एच आई, सॉरी एच ओ, मेरी ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव ओरिएंटेशन में है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि ये वाई एक्सिस रहती है। ए डैश बी डैश जो मेरा डायग्राम है उसमें वो नेगेटिव है एच आई, और डिस्टेंसेस भी समझ लीजिए आप, तो आपकी जो बीपी है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, नेगेटिव है माइनस ऑफ यू, और जो बी डैश पी है वो माइनस ऑफ वी हो गया, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल एक्स कोऑर्डिनेट्स, दीज आर वाई कोऑर्डिनेट्स, यस हाइट जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है उनके। सो क्या आ जा रहा है आपके पास, रेशियो लिख दीजिए, पुट कर दीजिए इन सबको ये इसमें, तो क्या मिलेगा, ए डैश बी डैश की जगह माइनस ऑफ एच आई डिवाइडेड बाई प्लस ऑफ एच ओ इज इक्वल टू बी डैश पी की जगह माइनस ऑफ वी डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ यू। सो ये आ जा रहा है आपके पास एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू, और एच आई बाई एच ओ को ही आप क्या बोलते हो बाई डेफिनेशन, मैग्निफिकेशन। सो दिस इज अ वेरिफिकेशन इन दिस केस। नाउ यू मे थिंक इसमें तो पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन यूज ही नहीं किया, तो क्या ये यूनिवर्सली वैलिड है? अब ध्यान से देखिए तो हमने यूज कर लिया है। A ray parallel to principal axis is passing from focus. Focus is meaningful if and only if you are talking about paraxial rays. So this formula is still valid under paraxial ray approximation only. So do mention कि ये दोनों formulas paraxial ray approximation में ही valid है। अब आपको डेरिवेशन से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अब आप बिंदास रहिए। ये डेरिवेशंस किस बेसिस पे किए गए हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन को मानते हुए। सो अब आप बिंदास याद रखिए कि आपका मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। द गुड थिंग यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह आपको दिख रहा है क्या? नहीं, क्योंकि आपने मान लिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटे हैं, टेंडिंग टू 0 है, तो अब ये फिक्स डिस्टेंसेस के बीच में ही फॉर्मूला आ गया। वैसे ही लेटरल मैग्निफिकेशन इज विच इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ v बाई यू। तो ये आपके लिए आगे बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। ओके चलिए, अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे, या आप खुद भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कि मैग्निफिकेशन को एक्सप्रेस मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f and u, एलिमिनेट v, इज इट ए बिग डील? क्या करोगे आप, यहां से 1/v को लिखो, तो अगर मैं करना चाहूं तो मैं लिखूंगा 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो v फाइंड करना है मुझे, तो 1/v हो जाएगा u माइनस f बाय एफ यू, तो v हो जाएगा एफ यू बाय यू माइनस एफ, हो जाएगा कि नहीं? तो आपका जो मैग्निफिकेशन है विच इज माइनस ऑफ v बाई यू, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ एफ यू बाय u माइनस एफ इंटू 1/u, इट गोज। तो आपका जो मैग्निफिकेशन है वो क्या आ जा रहा है, f बाय एफ माइनस यू। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किसके टर्म्स में भी आपको ध्यान रखना है, एफ एंड यू के टर्म्स में। मान लो उसने v यूज ही नहीं किया, तो क्यों फालतू में अपन v फाइंड करें पहले फॉर्मूले से। तो आप मैग्निफिकेशन क्या भी याद रख लें, इन केस ऑफ मिरर इट इज f बाय एफ माइनस यू। सिमिलरली आप मैग्निफिकेशन को किसके टर्म्स में भी एक्सप्रेस करा सकते हैं, f एंड v के टर्म में। यू कैन एलिमिनेट u, दैट आल्सो ट्राई एक्सप्रेस मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f एंड v, एक्सप्रेस m इन टर्म्स ऑफ f एंड v। तो क्या होगा, आप वापस से यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। सो 1/u इक्वल टू v माइनस f बाय f। यस, सो आपका मैग्निफिकेशन विच इज माइनस ऑफ v बाय u कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ v इंटू 1/u विच इज v माइनस f बाय f। यही आ रहा है ना अपने पास, 1/u का, सॉरी फॉर एलसीएम लेंगे तो एफ वी आएगा। नाउ इट इज फाइन, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, f माइनस v बाय एफ। तो अब मैग्निफिकेशन
एट द एंड इफ आई टेल यू कि आपको कुछ याद रखना है यहाँ पे, तो फॉर्मूले के नाम पे आपको क्या याद रखना है इन मिरर्स, ये बात है। तो रिमेंबर एट एनी कॉस्ट अगर आप स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये जो बैकग्राउंड हमने बनाया है, इतने लेक्चर से हम जो बातें कर रहे हैं, दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाँ, एज ए फॉर्मूला रिमेंबर दिस रिलेशन एज योर फर्स्ट वन। सेकेंड, रिमेंबर lateral, do mention it is lateral। कई बार longitudinal पूछता है और हम फटाफट ये फॉर्मूला लगा देते हैं, तो वो बच के रहना है। lateral magnification, longitudinal के लिए बात करूंगा मैं कि क्या फॉर्मूला कोई आएगा या हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही सॉल्व करना होगा, तो हम आगे देखेंगे। तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका एक फॉर्मूला -v/u आता है, दूसरा फॉर्मूला f/f-u आता है, तीसरा फॉर्मूला f-v/f आता है। आपको ये याद रखना है मिरर्स में, ओके? वेल, चलिए एक और काम कर लेते हैं अपन, फिर अगली क्लास से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं बिटवीन दिस वी यू एंड, अच्छा एफ तो फिक्स रहेगा एक गिवन मिरर के लिए, तो आपको एक मिरर दे दिया मैंने, उसके लिए यू और वी के बीच में ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि क्या आएगा वो, ठीक है? मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बेसिकली। ऑब्जेक्ट को एक डिस्टेंस पर रख रहे हैं, वी मेजर कर रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहे हैं, फिर वी मेजर कर रहे हैं, यानी डिफरेंट वैल्यू ऑफ यू के लिए आप वी फाइंड कर रहे हैं। दैट्स द एक्सपेरिमेंट। तो सी हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। तो यू वी ग्राफ वी आर प्लॉटिंग। यहां पर यू और वी सिंपली डिस्टेंसेस हैं। तो यू वी ग्राफ फॉर, सबसे पहले मैं आपको कॉनकेव के लिए प्लॉट करवाता हूं, कॉनकेव मिरर। तो इक्वेशन क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव है, दैट्स द क्वालिटी ऑफ कॉनकेव मिरर। यस, सो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो एक नेगेटिव नंबर आने वाली है, मतलब ये समेशन 1/v प्लस 1/u इक्वल टू ए नेगेटिव नंबर आएगा फॉर ऑल द केसेस, ओके? दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, ये मेरे पास मिरर है, वी आर फॉलोइंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो अकॉर्डिंगली ये वाली जो साइड है वो नेगेटिव है, ये वाली जो साइड है वो पॉजिटिव है। हियर आई हैव द फोकस, हियर आई हैव center of curvature, they have the respective coordinates like minus of 2f comma 0, it has minus of f comma 0, the x coordinate I am talking about. This is my y axis, this is x axis. So basically I am not plotting y axis relation, I am just plotting x coordinates of both object and image. So see how the graph will look like. तो यहाँ पे v को हमने y एक्सिस पे रखा है और u को हमने x एक्सिस पे रखा है, क्योंकि u हम चेंज कर रहे हैं और v अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम फोकस का कोऑर्डिनेट है अपना, u की वैल्यू कितनी है फोकस के लिए, -f, तो इसके लिए फोकस यहाँ पे है, दिस इज -f, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, दैट इज 2f, -2f, ठीक है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर -2f। ऑलराइट, ये आपका पोल है, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, दिस इज योर पोल बेसिकली टू अंडरस्टैंड इन मिरर कैसा रखा हुआ है। समझ गए आप लोग, है ना? मिरर ऐसा रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर। अब प्लॉट करते हैं, लॉजिक यूज करेंगे बिंदास अपन। ग्राफ तो देखो नॉन लीनियर ही आने वाला है, इट्स नॉट y इक्वल mx प्लस c रिलेशन, इट इज 1/y प्लस 1/x इक्वल टू सम नेगेटिव कांस्टेंट। अगर आप ऐसे इक्वेशन में एज सच कन्वर्ट करना चाहें तो ये क्या कन्वर्ट होके आ रही है, 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू सम नेगेटिव नंबर, फिक्स नेगेटिव नंबर। तो इतना तो पक्का है, ग्राफ इज नॉन लीनियर, ठीक है? अब लॉजिक से चलते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए प्लॉट करना। तो बताइए मुझे, जब ऑब्जेक्ट -इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे, है ना? और ऑब्जेक्ट -इनफाइनाइट, ये आपका -इनफाइनाइट है,
और ये आपका प्लस इनफाइनाइट है, ठीक है। तो जब माइनस इनफाइनाइट और इसके बीच में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज कहाँ किस किस के बीच में बनती है? इमेज बनती है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल बनती है। तो रियल के लिए इसका जो फोकस है वो यहाँ पे आ जाएगा, हियर -f और ये -2f। तो सबसे पहली बात तो आपको एक पॉइंट लोकेट कर लेना चाहिए, कौन सा? -2f, -2f। आई होप यू विल एग्री विद दिस। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है कि अगर आपने u -2f लिया तो आपका v भी कितना आएगा? -2f। ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज विल बी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एग्री? ओके। नाउ ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, इमेज कहां बन रही है? फोकस पे। सो फॉर दैट आई विल ड्रॉ ए लाइन टू रिप्रेजेंट कि इनफाइनाइट के करस्पॉन्डिंग फोकस आ रहा है, ठीक है। पर क्या एग्जैक्ट फोकस, क्या आप एग्जैक्ट इनफाइनाइट ढूंढ सकते हैं? नहीं। तो एग्जैक्ट फोकस नहीं, अप्रोचिंग टू दिस नंबर फोकस। और जब आप पोल पे आ जाते हैं, जब आप पोल पे पहुंच जाते हैं, या पोल छोड़ो, लेट्स सी इनफाइनाइट, तो भाई इमेज ऑलमोस्ट फोकस पे बन रही है, उसके बाद 2f पे इमेज यहां बन रही है, और जब मैं फोकस पे पहुंच जाता हूं तो मेरी इमेज कहां चली जाती है? इनफाइनाइट पे। तो मुझे एक ऐसा लाइन ये -f के करस्पॉन्डिंग वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मेरी जो इमेज है वो पहुंच जाती है इनफाइनाइट पे इधर। मैं फोकस के किस किस के बीच में हूं? -2f एंड -f के बीच में। तो मेरी इमेज नेगेटिव इनफाइनाइट पे जा रही है। दिस इज नेगेटिव इनफाइनाइट ऑफ v, positive infinite of v. So I hope you can logically conclude something and you can feel how the graph should look like. So the graph here will look like this. So try to feel, try to think, then you will get it. मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। मेरा u ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट पे है, इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, -2f पे, -2f पे ही बन रही है। -f यानी फोकस के जस्ट लेफ्ट साइड में है, इमेज माइनस इनफाइनाइट पे बनती है। फोकस जैसे ही क्रॉस करते हैं, आपको याद होगा, इमेज ऑल द वे शिफ्ट टू प्लस इनफाइनाइट। सो माई ग्राफ विल नाउ जम्प टू हियर, एंड जैसे जैसे मैं पोल के पास जाता जाता हूं, इमेज भी मेरी किसके पास जाती जाएगी? पोल के पास। तो ये जो मैंने ग्राफ बना दिया है भाई, ये बन गया हमारा रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। यहां पे देखिए, इस जोन में, कंप्लीट इस जोन में u क्या है आपका? इन दिस जोन you have your u is negative। तो ये कौन सा जोन है आपका? रियल ऑब्जेक्ट। ये बहुत जरूरी है समझना। तो इधर आप जो भी बात कर रहे थे, रियल की बात कर रहे थे, अच्छी बात है भाई। अब वर्चुअल के लिए बात करेंगे अपन। तो इक्वेशन से ही समझना पड़ेगा हमें। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास? हियर्स द इक्वेशन। यस, लेट्स डू वन थिंग। हम y चाहते हैं कि y कितना बनेगा, तो मैं एक बार के लिए लिख लेता हूं कि मेरा जो 1/y है वो आएगा सम नेगेटिव नंबर, है ना, नेगेटिव नंबर माइनस 1/x। सही बात। तो अब ध्यान से देखिएगा आप, तो डेफिनेटली एक बात निकल के आ गई कि y मेरा नेगेटिव आएगा फॉर पॉजिटिव x। यानी मैंने जो x है वो पॉजिटिव रखा, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इनका समेशन नेगेटिव ही बनेगा। x पॉजिटिव का मतलब मेरा जो u है वो पॉजिटिव है। u इज प्लेइंग द रोल ऑफ x हियर। तो मैं अभी किन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स हियर। सो ऑल दिस हियर, u is greater than 0, so u is positive, right? u is positive, so these are virtual object। अच्छा, सेम चीज आपको इमेज के लिए भी लिखनी चाहिए। तो यहां पे ये जो जोन है, ये जो जोन है, दिस जोन, यहां पे आपका v जो है वो पॉजिटिव है, मतलब ये जोन आपको क्या दिखा रहा है? वर्चुअल इमेज। चेक करो भाई, बिटवीन -f एंड p, ऑब्जेक्ट जब इनके बीच में है तो आप देखो v की जो वैल्यू आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे।
बिटवीन फोकस एंड पोल आपकी जो इमेज है वो कैसी बनती है, वर्चुअल। ओके, नाउ जब मैंने x को पॉजिटिव रखा, मेरा y नेगेटिव आ रहा है, मतलब जो ग्राफ है वो नीचे उतरना चाहिए। अब कहां तक जा सकता है ये समझ लीजिए। अब मैं x को पुट कर देता हूं इनफाइनाइट, पुट x इनफाइनाइट, सी हियर ऑल ऑफ यू, x इनफाइनाइट पुट कर दीजिए, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट कहां पे रख दिया, वर्चुअली पॉजिटिव इनफाइनाइट पे है ऑब्जेक्ट। सो x infinite in 1 by infinite 0, so my 1 by y will be equal to the negative number, so y will be what, y will be what, अच्छा ये नेगेटिव नंबर है क्या बेसिकली, व्हाट इज दिस नेगेटिव नंबर, इट इज 1 by f ना, यस और नो, तो बस y एग्जैक्टली किसको अप्रोच करेगा, f को, बट नेगेटिव है, सो आपका ये जो ग्राफ है वो किसे अप्रोच करेगा, माइनस f को, सो इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। So here one thing is important to understand is कि for all virtual objects, v कैसा आ रहा है भाई, u जब पॉजिटिव है तो v हमेशा नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, so what you are getting here, v is negative, so this is real image। तो हमने ये थ्योरेटिकली डिस्कस नहीं किया था कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए कहां कहां इमेजेस बनेंगे। so इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है, लिख लो इस बात को, for all virtual objects, write it, all virtual objects, concave mirror forms real image placed between focus and pole, अच्छा अब वो रियल इमेज इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, वापस से ध्यान इधर, इस जोन में ग्राफ का ये जो जोन आप देख रहे हैं, यहाँ पे u पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन माइनस वी वाई यू होता है, तो वी वाई यू नेगेटिव पहले से ही है, एक और माइनस तो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस जोन में आप देख पा रहे हैं कि आपका जो मैग्निफिकेशन है हियर, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 0 इन दिस जोन, सो व्हिच काइंड ऑफ इमेज यू विल हैव, इरेक्ट। सो डू राइट कि फॉर ऑल virtual objects concave mirror forms, सबसे पहले तो real image between pole and focus and that image is erect। now one more thing you tell, यहां पे u कहां से कहां जा रहा है भाई, check, u can go from 0 to infinite, और v कहां से कहां जा रहा है, 0 to f, मतलब v छोटा रहने वाला है as compared to u, तो v छोटा है u से, मतलब v by u जो है वो छोटा होगा 1 से, मॉड अगर हम ले लें तो मेरा मैग्निफिकेशन का यहाँ पे जो मॉड है वो है लेस देन 1, सो व्हिच काइंड ऑफ इमेज I'll get स्मॉलर इमेज। सो फॉर आई रिपीट द फुल स्टेटमेंट, सो फॉर ऑल वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स concave mirror forms real image placed between focus and pole, the image is erect and smaller in size। बिल्कुल ये बिहेवियर वर्चुअल, स्मॉलर, इरेक्ट, ये कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए शो करता था, मतलब कॉन्केव मिरर वर्चुअल के लिए जो बिहेवियर दिखा रहा है वो कॉन्वेक्स मिरर किस ऑब्जेक्ट के लिए बिहेवियर दिखा रहा था, रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो फिर इसका उल्टा किस में फॉलो होना चाहिए, कॉन्वेक्स की वर्चुअल में फॉलो होना चाहिए, यहाँ का रियल। लेट्स सी। तो ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझ लीजिए, काफी इंफॉर्मेटिव है, बहुत सारी बातें बता रहा है। तो अब हम फटाफट देख लेते हैं ग्राफ फॉर, और लेट्स डू वन थिंग, मैं नहीं ड्रॉ करता हूं, आई लीव इट एज होमवर्क फॉर यू, ड्रॉ दिस सेम यूवी ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ओके, एंड विथ ऑल दीज अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ वर्चुअल कहाँ रियल। अच्छा यहाँ भी समझ लो भाई, यहाँ पे मेरा ये पूरा जोन रियल ऑब्जेक्ट का है, तो देखो इस जोन में माइनस इनफाइनाइट से -2f में मेरा v कहां से कहां जा रहा है, -f से -2f, समझाया था मैंने, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर अप्रोच करती है इमेज, नेगेटिव है v, रियल है, -2f से -f, नेगेटिव है v, रियल है, f से p, v पॉजिटिव है, वर्चुअल है, यही बिहेवियर तो था उसका, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। सो आई स्टॉप दिस लेक्चर हियर ओनली। वेल, सो जो मैंने जो होमवर्क दिया है आपको यहाँ पे, इसे जरूर कंप्लीट करें और ग्रुप पे मुझे जरूर बताएं कि ग्राफ कैसा दिख रहा है और क्या कंक्लूजन है। तो मेरा सवाल है वहां पे कि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे बिहेव करेगा। थैंक यू।